बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है कि चोरों को मज़ीद पैसा ना दिया जाए क्योंकि वापस बेचारी आवाम को करना पड़ना है, इन्होंने तो लूट मार करनी है। दूसरी खबर, कल तक पागल करार दिए गए कमिश्नर चट्टा का नया बयान मार्केट में लाया गया है। नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर हकीकी कहानी है क्या। तीसरी खबर, बुशरा बीबी जिनको बनी गाला की रहाइश में कैद किया हुआ है, उनकी समाअत हुई है दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये उन्होंने गुजारिश की है, उसका हवाला आपके सामने रखते हैं। उसके बाद उमर अयूब खान साहब ने मुलाकात करने की कोशिश की इमरान खान साहब के साथ, जिसको नाकाम बनाया गया। अदालत के फैसले के बावजूद काजी साहब को सैल्यूट मारा गया है। इसमें यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। और फिर आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाती, अगर वो हुकूमत बना ले तो सारे मसले ख़त्म हो जाएं। इसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों नहीं किया जा रहा, इस फैसले की क्या वजूहात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और उनके जहन में ये सवाल मौजूद है। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्रिया अदा कर दूं कि आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से हमने कल 7 लाख का हिस्सा अबूर किया है। हमारी आवाज़ को मजबूत करने पर आप सबका बहुत शुक्रिया। अब पहली खबर की तफसील, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जेल में सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, जिसमें इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया पार्टी के लीडरान के साथ मुशावरत के बाद कि IMF को एक ख़त लिखा जाए और उस ख़त में IMF को कहा जाए कि क्योंकि आपने जो लोन देना है, उसकी नई किस्त देनी है, वो वापस तो पाकिस्तान की आवाम ने देनी है। पहले भी वो कर्ज़ पाकिस्तान की आवाम ही देती है। अब इस धांधली ज़दा मिड टर्म टाइप अरेंजमेंट जो है, जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट इन्होंने किया है, उसमें किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी तो सारी चौधरी निज़ामुद्दीन पर है और उन्होंने भी 1-2 सालों के बाद चले जाना है, तो कोई ज़िम्मेदार तो यहाँ है नहीं। नवाज शरीफ ने कल को कहना है, देखें जी हमारी तो पूरी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहना है। इन हालात के अंदर जो भी पैसा IMF देगा, इस धांधली ज़दा जो हुकूमत होगी उसको तो ये लूट मार करेंगे, वो पैसा खाएंगे, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इस टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, 1-2 साल के बाद उन्होंने भी रिटायर होकर घर चले जाना है। जो इस टाइम नवाज शरीफ है, वो कल को कहेगा जी मेरी तो पूरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे पास पूरी हुकूमत नहीं थी, मेरी तो 70 सीटें थी, 75 सीटें थी, वो भी धांधली से दी थी मुझे। कह देंगे ये, आपको लगता है ये नहीं कहेंगे? यकीन करें, ये कह देंगे कल को। ये कहेंगे, ये इस कदर बेशरम लोग हैं, ये कल कह देंगे हमें तो मिलिट्री ने मजबूर करके धांधली करके इलेक्शन दिया था, हमारा दिल तो कुछ नहीं था। ये कुछ भी कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहेगी जी हम तो सदर थे, सिर्फ एक आध वजारत थी, हमारा तो लेना देना ही कुछ नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि IMF को एक ख़त लिखा जाएगा और उस ख़त में IMF को बताया जाएगा कि आपने जो अगली ट्रांच देनी थी, जो अगली किस्त देनी थी, उसको इस चीज़ से मशरूत किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, ताकि अवाम की एक मुंतखब नुमाइंदा जमात आए और वो अवामी उमंगों के तहत पॉलिसीज़ बनाए, जो अवाम चाहती है वो पॉलिसीज़ बनाए, ताकि जो पैसा IMF दे वो अवाम पर खर्च हो। अब जो एक धांधली ज़दा हुकूमत आई है, वो तो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट में आई है और वो तो चोरी का कपड़ा लाठियों के गाज होगा। वो तो बस चंद दिन के अंदर अपना माल बनाने की कोशिश करेंगे। इन सारे हालात में जो लूटा जाएगा पैसा, वो कल को वापस तो बेचारी गरीब आवाम ने करना है। इसलिए इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो IMF को ख़त लिखेंगे और उनको खबरदार करेंगे कि जो भी पैसा आप देंगे, वो एक आप ऐसी रजीम को देंगे जो धांधली से मुसल्लत है, जिसमें डेमोक्रेसी की नफ़ी है, रूल ऑफ लॉ की नफ़ी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की नफ़ी है और पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन की नफ़ी है। अब IMF जो है, उसके पास जो पैसा है वो घर में तो नहीं बनाता ना IMF। वो तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा उनके पास है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज उनको देती हैं, और वो कहीं पर भी उनको इजाज़त नहीं देती कि वो किसी ऐसी
हुकूमत को, किसी ऐसे डिक्टेटर को, किसी ऐसी शख्सियत को मदद करने के लिए वो पैसा फराहम करें जिससे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कर्टेल हो रही हो। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है, इसका ख़त जाएगा और आप इसके दूररस नताइज भी देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में एक नया बयानिया बनते भी देखेंगे। देखें जी, इमरान खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, तहरीक इंसाफ साजिश कर रही, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, ये चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत डूब जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान का कारोबार डूब जाए, ये चाहते हैं पाकिस्तान डूब जाए, ये चाहते हैं IMF पैसा ना दे, मुल्क दिवालिया हो जाए। ये सब बकवास आपको सुनने में मिलेगी, आपने इस पे कान नहीं धरना। असल बात यह है कि IMF जो भी पैसा देगा, ये चोर अपनी, एक तो जो इन्होंने चोरी की हुई है, इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, अपनी चोरी बचाने के लिए अपनी फॉल्स प्रोजेक्शन के ऊपर लगाएंगे। अरबों रुपया ये मीडिया को देंगे, उसमें से अरबों रुपया ये अपने ठेकेदारों को देंगे, क्योंकि इनको पता है बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है, इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ना है, उन्हीं ठेकेदारों से इन्होंने वापस पैसा लेना है। तो ये सारा पैसा ये खाएंगे और वापस बेचारी आवाम करेगी उस पैसे, उस कर्जे को जो IMF का होगा। तो ये ख़त बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो रावलपिंडी के कमिश्नर चट्ठा, जिन्होंने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि उन्होंने अपनी पहले तो ज़िंदगी लेने की कोशिश की थी, ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी, याद कीजिए, उन्होंने कहा था आज सुबह। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मैंने 39 सीटों के ऊपर धांधली की है, 13 कौमी असम्बली की और 26 सीटें सूबाई असम्बली की, जीते हुए लोगों को हरवा दिया है, 70 हज़ार की लीड को हमने बदला है। मेरे आरोज जो थे वो भी परेशान थे, रो रहे थे, हमसे ये ज़बरदस्ती काम हुआ है। मेरे आबाओ अजदाद पाकिस्तान लूटने वालों में से नहीं है, तोड़ने वालों में से नहीं है, जोड़ने वालों में से थे। मैं पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में, 71 जैसी साजिश में शरीक नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मुझे जहाँ मर्जी फांसी दे दें। और इलेक्शन में धांधली हुई है, मैं ये ऐलान करके घर जा रहा हूँ। और उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था। सन्नाटा रहा, उनको पागल करार दिया गया इमीडिएटली। किसी ने ये नहीं कहा कि एक मान लेते हैं, एक पागल भी कहे कि इस बंदे को किसी ने कत्ल कर दिया और लाश भी सामने पड़ी हो, तो आप ये बकवास करेंगे उस टाइम कि ये पागल है, ये कह रहा है कि किसी ने मार दिया, मारा नहीं है, लाश सामने पड़ी है भाई। भले पागल कह रहा है, भले सेहतमंद कह रहा है, पहली बात तो आपने उसको पागल करार दे दिया। जो यहाँ अकल की बात करे वो पागल है। तो बहरहाल जब कमिश्नर चट्ठा ने ये कहा तो पूरी दुनिया फॉर्म 45 देख चुकी है, फॉर्म 45 सामने पड़े हैं। तो वो पागल हैं, ये सही है। आप तो लाश देखिए जो सामने पड़ी है, वो उसी के कत्ल की बात कर रहा है, तो कोई उसमें कोई अब उसके बाद हैजान तो रहनी जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, सबको उसी पे चलाना है, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसको फौरी तौर पर इसी नून लीग ने पागल गर्दानना शुरू कर दिया। कहा उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। यह भी शर्म नहीं आई कि उसे पिंडी का कमिश्नर लगाया। आज ही उस पागल के साथ इनका अपना सबसे बड़ा पागल हनीफ अब्बासी जो थे वो बैठे, जो है एक दिन पहले या उस दिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस दिन या उससे एक दिन पहले मीटिंग्स कर रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, ये लोग उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ें कर रहे थे। बाद में उन्हें पागल करार दे दिया इन लोगों ने। आज एक नया बयान मार्केट में फेंका गया। वो बयान ये है, अभी वो बयान ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन मार्केट के अंदर प्रोपोगेट किया जा रहा है कि जी कमिश्नर चट्ठा ने एक तो माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है मैंने ये PTI के कहने पे बयान दिया है। कुछ जगहों पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी उनकी मियां असलम इकबाल से मुलाकात हुई है। कुछ जगहों पर यह प्रोपेगेंडा है कि जी उनकी मलक रियाज के साथ मुलाकात हुई है, उसके कहने पर यह बयान दिया है। तो अब एक नया वर्जन मार्केट में दिया जा रहा है कि जो कमिश्नर चट्ठा हैं वो अपने बयान से पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये बयान मैंने PTI से मिली भगत में दिया है, मैंने ये बयान नहीं देना था। आप खुद इनकी दिमागी हालत समझ लें, सोच लें ये किस कदर किस तरह के लोग हैं कि कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और उनको लगता है अवाम इतनी बुद्धू है कि ये जो कहेंगे वो समझ लेंगे। बहरहाल ये खबर थी आपके सामने। अगली खबर, बुशरा बीबी जिनको ज़बरदस्ती बनी गाला की रहायशगाह को सब जेल करार देकर रखा गया है। पिछले दिनों उनकी बेटी की मुलाकात हुई जिन्होंने ये बताया कि उनको जहरीला खाना दिया गया, एसिडिक खाना दिया गया, कुछ तेज़ाब डाल के या कोई और चीज़, जिससे उनका मुंह जल गया, उनकी तबीयत सख्त ख़राब हुई। एमरजेंसी में पिम्स की गाड़ियां मंगवाई गई, लेकिन उन्हें ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ना अडयाला जेल, जिसकी कहा जा रहा था ना किसी डील के तहत वहाँ हैं,
उन्होंने दरख्वास्त की खुद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए। आज उसकी समाअत हुई। वहाँ पर अडयाला जेल का जो जो जेलर है उसने आकर अपनी रिपोर्ट पेश की और जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि मेरे पास 250 के करीब पहले ही ख़वातीन हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मज़ीद ख़वातीन को वहाँ नहीं रखा जा सकता। वाह सुभान अल्लाह। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एहतजाज करे हमारी ख़वातीन, आप देखेंगे उसी जेल में ये 50 और औरतों को पकड़ के बंद कर देंगे। तब नहीं, तब जगह कम नहीं होगी, तब जगह ही जगह होगी। तो वो कह रहे हैं 250 ख़वातीन हैं और उसमें और ख़वातीन को नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको हम यहाँ नहीं ला रहे। और सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, इसलिए उनको हमने बनी गाला में रखना है। उनके घर को ही ज़बरदस्ती सब जेल करार देकर वहीं पर रखना है। तो ये एक इंतहाई मज़े का खेज सिचुएशन है जो वहाँ पर डेवलप की हुई है। देखते हैं इस पर अदालत क्या फ़ैसला देती है। अभी इसकी समाअत हो रही है, रिपोर्ट आई है ये जेल सुप्रिटेंडेंट की, इस पर देखते हैं। अच्छा जी, आज उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की। उनके पास एटीसी कोर्ट जो थी उनका ऑर्डर था और जब वो जेल गए तो असद वड़ाइच जो वहाँ पर जेल सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा मैं किसी अदालती अहकामात को नहीं मानता। वो बैठे रहे वहाँ, उनको नहीं मिलने दिया गया। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इस मुल्क में कवानीन कैसे, हमारी पंजाब में हुकूमत थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए वाक़या बताता हूँ। हमारी पंजाब में हुकूमत थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, जेल खाना जात के वज़ीर भी हमारे अपने थे, हाशिम डोगर, उनके हाथ बहुत कांपते थे हाथ उनके, और वो अपने आप को कहते थे कि मैं तो जीता हुआ हूँ, मुझे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने कह दिया हुआ है आप जीते हुए हैं। अभी इलेक्शन से थोड़ी देर पहले बदतरीन शिकस्त हुई है उन्हें। बहरहाल वो साहब जो थे वो उस टाइम में जेल के मामलात को देख रहे थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर पंजाब के। और उमर अयूब मुझे मिलने आए थे। जब मैं चौधरी निज़ामुद्दीन की कस्टडी से निकाल कर मुझे जेल मुंतकिल किया था तो जेल में मुझे उमर अयूब मिलने आए थे। उनके साथ मलिका अली बुखारी आई थी, उनके साथ और कुछ दोस्त आए थे। उन्होंने ये वहाँ खड़े रहे जेल के बाहर। ये जहन में रखिए ज़रा बार बार ये बात कि उस वक्त पंजाब में हमारी हुकूमत थी, लेकिन उमर अयूब साहब को तब मेरे से भी नहीं मिलने दिया गया था, उनको बग़ैर मुलाकात के वापस भेज दिया गया था। और भी बहुत सारे अकाबरीन थे उसमें, हमारी पार्टी के बहुत सारे लीडरान उनके साथ आए थे मिलने के लिए। तो आज फिर उमर अयूब साहब के साथ वही काम दोबारा किया गया है। अदालत के अहकामात उनके पास थे, इमरान खान साहब को वो मिलने गए, उनको खड़ा रखा गया, नहीं मुलाकात करवाई गई, वापस गए। फिर अदालत ने फ़ोन किया कि हमने इजाज़त दी है, इनको मिलने दें, फिर उनको खड़ा रखा गया, फिर नहीं मिलने दिया गया और आखिरकार वो नाकाम वापस आए। तो आप ये काजी फायज़ ईसा साहब को सलाम है जेल सुप्रिटेंडेंट का कि जिन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने किसी सूरत भी जो है वो कानून की अमलदारी नहीं होने देनी। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि देखें इन चोरों की हुकूमत बन रही है, शहबाज शरीफ आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर और नीचे मरियम साहबा चीफ मिनिस्टर आ जाएंगी, ये लूटेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे, आप लोगों के ऊपर मुकदमात होंगे, आप लोग इस सारे मामले को छोड़ के पीपल्स पार्टी के साथ अलहाक करके आपने हुकूमत क्यों नहीं ले ली? सारे मसले ख़त्म हो जाते, चंद महीने हुकूमत में रहते, फिर आप वापस आकर जो है वो इलेक्शन करवा लेते। तो उनके लिए एक तो कल हमारा एक प्रोग्राम था, चार जो बच गए, मैं, साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरज़ादा साहब और वजाहत सईद खान साहब, वहाँ पर मैंने ये जवाब दिया था, आपके सामने दोबारा भी रख देता हूँ, आप उसको सुनिए। इस डिस्क्रिप्शन अगर हम फौज को भी पॉलिटिकल पार्टी समझें तो जो है बिल्कुल है, हर जगह से है, उसके भी उम्मीदवार हैं, उसके भी कारकुन हैं, उसका भी बजट है, उसका भी कैंपेन है, वो भी वोट में हिस्सा लेती है इन वे, तो वो भी एक सियासी जमात है। अब उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसके साथ आप सिर्फ डील कर सकते हैं। जैसे अभी वजाहत कह रहे थे कि वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन खुद नहीं लड़ते, उन्होंने आगे वकील किया होता है। जैसे कोर्ट में जाकर आप खुद नहीं बोलते, आपने वकील किया होता है, उन्होंने वकील की होती है। और किसी टाइम उन्होंने वकील जो है वो नवाज शरीफ को किया होता है, किसी टाइम जरदारी को। अब कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एतबार से इट डज मेक सेंस, वी शुड सिट विद आसिफ अली जरदारी, हमें इमरान खान को बाहर लाना चाहिए, हमें हमारे मुकदमा खत्म कराने चाहिए, गिल साहब से भी गद्दारी का मुकदमा खत्म होना चाहिए, वापस पाकिस्तान में अपने घर बैठना चाहिए, अपने वर्कर को कंफर्ट देनी चाहिए, वो स्ट्रेच हो चुका है, थक चुका है, और हमें आगे ये मुझे सिर्फ कंप्लीट कर लेना, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ क्या है? मसला ये है कि हमें सामने जरदारी साहब है, पीछे आसिम मुनीर साहब है, पीछे मिलिट्री है, हम उनके साथ अगर बैठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बना लेते हैं,
5 दिन के बाद आसिम मुनीर साहब उन्हें कहते हैं खींच दे नीचे से कारपेट, वो धड़ाम करके पूरे का पूरा आपका सिस्टम गिरता है। अवाम कह रही होगी आपने हमें धोखा दिया, आपने डिपार्चर कर लिया पावर के लिए, अवाम को ये मंजन बेचा जाएगा उसी आईएसपीआर से। और ये दिखावे के लिए बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप रूटेड प्रॉब्लम कि आप बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ये अगर आप उनसे डील कर रहे हैं कि भी हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और आप हमें चलने देंगे, 6 महीने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी नहीं, आपको हमने नहीं चलने देना। और उतनी देर तक मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया ना, जो जनरल बाजवा करवाते थे पाकिस्तान के अंदर, पूरा मीडिया हम पे उन्होंने छोड़ा हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठेगी तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सोचेगी कि यार पाकिस्तान को आगे बढ़ना है जैसे आप सोच रहे हैं। आपने सुना कि उसमें मैंने वजह आपको बड़ी वाज़ेह बताई कि अगर तो पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्ट कर रही होती, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती जो अपनी सोच के मुताबिक फैसले करती, और फिर तो किसी ना किसी तरह का कोई एजेंडा करप्शन के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर आप वाज़ेह लाइन ले सकते हैं कि हम इनकी करप्शन या इनकी रॉन्ग डूइंग्स को, माजी को या अब को इंडोर्स नहीं करते, ये एक इंटरम अरेंजमेंट में हम इनके साथ जा रहे हैं मजबूरन। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर एक तो उनकी करप्शन है जिसको बोझ हम नहीं उठा सकते, बड़ी वाज़ेह है कि हमने ना उनकी करप्शन को कभी इंडोर्स किया है, ना करना चाहते हैं, ना उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। एक तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। जो उनका माल मुकदमा है और जिन बाहर के मुल्कों में है और जो पाकिस्तान में है वो चौधरी निज़ामुद्दीन के कब्ज़े में है, जो बाहर है वो दूसरी हुकूमतों के कब्ज़े में है। तो उनको तो आंख से जो इशारा होना है उन्होंने वो करना है। तो ऐसी पार्टी के साथ आप हुकूमत में चले जाएं जो 3 दिन के बाद कहें कि अब हमने ये करना है या अब हमने वो करना है, और जो कंप्लीटली आपके मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़, आपके मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़, आपकी हर चीज़ के ख़िलाफ़ हो, और जानबूझ के वो काम आपसे करवाए जाएं, वो करप्शन की जाए, वो तमाम चीज़ें की जाएं, और उसके बाद हुकूमत जिस दिन दिल करे वो गिरा दी जाए। तो पीपल्स पार्टी कोई इंडिपेंडेंट जमात नहीं है जिसके साथ आप बैठकर बात कर सकें। असल में तो आपको चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ ही बात करनी पड़नी है। असल में तो आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसी के साथ बात करनी पड़नी है, और पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सामने चेहरा होना है, असल हकीकत में तो वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं इस टाइम। इसलिए जो दोस्त ये कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिशात अच्छी हैं, लेकिन इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।